यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। जो मनुष्य सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहता है, वह वास्तव में मुक्ति का पात्र है। इस श्लोक को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें दो महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर जानना होगा। एक, हम सुख क्यों चाहते हैं? दो, भौतिक सुखों से हमें संतुष्टि प्राप्त क्यों नहीं होती? प्रथम प्रश्न का उत्तर अत्यंत सरल है। भगवान अनंत सुखों के महासागर हैं और हम आत्माएं उनका अणु अंश हैं। हम आत्माएं उसी असीम आनंद के महासागर की ओर आकर्षित होती हैं। इसलिए हम भी अनंत सुखों के महासागर परमात्मा के जैसे सुख प्राप्त करने के लिए अपना प्रत्येक कार्य करते हैं। दूसरे प्रश्न का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। आत्मा दिव्य सुख चाहती है। ऐसे अलौकिक सुख की तीन विशेषताएं हैं। एक, यह अनंत मात्रा का यानी अनलिमिटेड होना चाहिए। दो, यह स्थायी यानी परमानेंट होना चाहिए। तीन, यह नित्य यानी कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसे सुख केवल भगवान में ही है, जिसे सतचित आनंद या अनंत चेतन स्वरूप करुणा सागर के नाम से भी पुकारा जाता है। इंद्रियों से हमें जो सुख प्राप्त होता है वह इन सुखों के विपरीत है तथा यह अस्थायी, टेम्पररी, सीमित, लिमिटेड और जड़वत, इनकॉन्स्टेंट होता है। इंद्रियों से प्राप्त अनुभव थोड़े समय के लिए हमारे साथ रहने और फिर हमारे भीतर ही समाप्त हो जाने के लिए पैदा होता है। ऐसे सीमित अनुभव हमारे जीवन में दुख और पीड़ा लाते हैं। इसीलिए शरीर से प्राप्त होने वाला लौकिक सुख हमारी दिव्य आत्मा को कभी संतुष्ट नहीं कर सकता और इसीलिए भौतिक सुखों से हमें संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। इसलिए हमें सांसारिक सुखों और दुखों के बोध को समान रूप से सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। तभी भौतिक शक्तियां हमें अधिक समय तक दुखी नहीं कर पाएंगी और हमें भगवान से मिलने वाले सतचित आनंद का अनुभव होने में मदद मिलेगी। इसलिए भगवान कृष्ण बताते हैं कि जिसने अपने भीतर एक मानसिक संतुलन पाया है, जिससे वह दुख और सुख की परिस्थितियों से पीड़ित या विचलित नहीं होता है, वही मुक्ति प्राप्त करने के योग्य है। ऐसा व्यक्ति ना तो सुख में अति उत्साहित होता है और ना ही दुख में उदास होता है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने शारीरिक अनुभवों से परे जाकर अनंत, शाश्वत और स्थायी अनुभव यानी सतचित आनंद को प्राप्त करता है।